तो हम देखते हैं यूया अपनी शर्ट पर प्रेस कर रहा है और उस लड़की के बारे में सोच रहा है जिसे उसने दूसरे वर्ल्ड में बचाया था गॉब्लिन जनरल से। उसके बाद यूया सोचता है मेरे पास कपड़े नहीं हैं, हालांकि मैं अपनी शर्ट रोज धोता हूँ, लेकिन अब जब मेरे पास पैसे हैं तो मुझे अपने लिए कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। वैसे भी मैं बहुत टाइम से मॉल नहीं गया हूँ। फिर हम देखते हैं यूया मॉल आ जाता है और वहाँ पर काफी लड़कियां उसे देखती ही रहती हैं क्योंकि वो सभी को काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। ये सब देखकर यूया सोचता है मुझे जल्दी से कपड़े लेकर घर चले जाना चाहिए। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हिकारू होता है, जो कि मॉल में मॉडल्स का शूट करने आया होता है और वो किसी पर चीख रहा होता है। वो कहता है मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होते। तभी दूसरे पर्सन पर कॉल आती है और वो फोन पर बात करके हिकारू से कहता है कि वो रास्ते में है। असल में शूट पर आने वाला मॉडल लेट होता है और जिस पर फोन आता है वो उस मॉडल का मैनेजर होता है। हिकारू बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर जितने भी लोग इस शूट के लिए आए हुए हैं उन सभी के इस काम के बाद भी प्लान्स हैं, तो ये शूट आज के आज ही होकर रहेगा। हमारी फीमेल मॉडल सुबह से यहाँ रेडी है शूट के लिए, पर मेल मॉडल का कुछ पता नहीं है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे इस मॉल के अंदर से ही किसी को शूट के लिए ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम यूया को देखते हैं और वो कपड़े चूज करने में बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा होता है और तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं और उससे कहती हैं क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है। यूया सोचता है क्या ये सेल्स गर्ल है। तभी उसमें से एक लड़की कहती है क्या तुम क्लोथ्स बाय करने आए हो, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। वैसे क्या तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी एज क्या है। ये सुनकर यूया समझ जाता है वो दोनों इसलिए उसके पास आई हैं क्योंकि वो सबको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और वो सोचता है मुझे इन्हें अच्छे से प्यार से मना करना पड़ेगा ताकि इन्हें बुरा फील ना हो। और उसके बाद यूया कहता है मुझे माफ करना, लेकिन आज मेरे कुछ और प्लान्स हैं। और फिर वो वहां से चला जाता है और जाते हुए सोचता है आई हो मैंने उन्हें अच्छे से मना करा है। फिर हम देखते हैं यूया एलिवेटर से नीचे जा रहा होता है और साइड वाली एलिवेटर से हिकारू ऊपर जा रहा होता है। तभी हिकारू की यूया पर नजर पड़ती है और उसे देखते ही हिकारू बोलता है मुझे हमारा आज का मॉडल मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं हिकारू यूया से कुछ कहता है और अगले मूवमेंट में ही हम यूया को फोटोशूट कराते हुए देखते हैं। और तब यूया सोचता है आखिर मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। तब हम देखते हैं यूया को हिकारू ने पूरी सिचुएशन समझाई होती है और उसकी बात सुनकर यूया उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो गया था, इसलिए वो अब फोटोशूट करा रहा है। उसके बाद हम यूया और मियू जो कि फीमेल मॉडल है उन दोनों को साथ में बहुत सारे फोटो शूट होते हुए देखते हैं और हिकारू काफी हैप्पी होता है क्योंकि उन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। यूया मियू के साथ शूट करते हुए काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। तब मियू बोलती है ये तुम पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए इतने नर्वस हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं मियू कहती है तुमने आज हमारी बहुत मदद करी है, सभी के जैसे शेड्यूल्स हैं उस हिसाब से सभी टीम मेंबर्स अभी अवेलेबल हैं इस शूट के लिए। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं हिकारू मियू को बुला लेता है और फिर यूया सोचता है मियू कितनी अमेजिंग है, हम दोनों की एज में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन तब भी ये कितनी एफिशिएंटली काम करती है। मैं इस तरह से नर्वस नहीं हो सकता, मुझे किसी पर बर्डन नहीं बनना है। और उसके बाद मियू यूया के पास आ जाती है और इस बार वो उससे चिपक कर फोटोशूट करवाती है, जिसकी वजह से यूया को थोड़ी शर्म आ रही होती है क्योंकि पहले कोई भी लड़की उसके इतने करीब नहीं आई होती। उन दोनों के फोटोशूट को मॉल्स में आए हुए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद हम दूसरी दुनिया में उस लड़की को देखते हैं जिसे यूया ने गॉब्लिन जनरल से बचाया था दूसरी दुनिया में, और उस लड़की का नाम लेक्सिया होता है। लेक्सिया यूया के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है वो आदमी कौन था। उसके बाद उठकर वो बाहर जाने लगती है और एक सोल्जर उससे पूछता है जिसका नाम ओवन होता है योर हाइनेस आप कहाँ जा रही हो। जिस पर वो कहती है उस आदमी के पास जिसने मुझे डार्केस्ट रीजन में बचाया था। जिस पर वो कहता है आप फिर वही बात कर रही हो, मैंने आपको कहा था वो फॉरेस्ट ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई ह्यूमन रह सके। और लेक्सिया कहती है
इसलिए मुझे उसे ढूंढना है। एक रॉयल फैमिली की मेंबर होने के नाते उस आदमी को मुझे थैंक्स बोलना है मेरी जान बचाने के लिए, और मैं वहाँ अकेली नहीं जा रही हूँ, तुम सब भी मेरे साथ चल रहे हो। उसके बाद हम वापस से यूया को देखते हैं और वो कॉफी पी रहा है और जल्दी जल्दी कॉफी पीने की वजह से वो खांसने लगता है। तभी मियू उसे अपना रुमाल यूज करने के लिए देती है। फिर हम देखते हैं यूया कहता है, आज के दिन एज अ मॉडल काम करने के बाद मुझे पता चला ये कितना मुश्किल काम है। मियू तुम अमेजिंग हो, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। मेरी जिंदगी में फैशन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। हालांकि मैंने मैगजीन्स में मॉडल्स को देखा है, पर मैंने कभी फैशन के बारे में नहीं सोचा। ऊपर से दिखता नहीं है, लेकिन सच ये है सभी मॉडल्स और स्टाफ बैकग्राउंड में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और वो पूछता है, मियू तुमने मॉडल बनने का डिसाइड क्यों करा? जिस पर मियू बोलती है, मुझे नहीं पता, पर शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद को दिखाना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा से बिजी रहते थे, तो उन्होंने मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा है। तो मैंने मॉडलिंग इसलिए स्टार्ट करी थी ताकि वो लोग मुझे देखें। हालांकि मैं इतनी इम्प्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन तब भी मेरे फैंस हैं जो मुझे चेयर करते हैं और मुझे लेटर्स भी भेजते हैं। लोग मुझे मैगजीन्स में और स्क्रीन्स में देखकर खुश होते हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और वो कहती है, अब मैं ऐसा ही फील करती हूँ। उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और हिकारू उस मोमेंट में भी उनकी फोटोज ले लेता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी आ रही होती हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर वो मॉडल आ जाता है जो पहले से शूट के लिए बुक्ड था, और हम देखते हैं वो मॉडल भी काफी ज्यादा हैंडसम होता है और मॉल में लड़कियां उसे देखकर चिल्लाने लग जाती हैं। वो आकर मियू के पास जाता है और बोलता है, चलो शूट शुरू करते हैं, और उसके बाद हम कुछ खाने चलते हैं। जिस पर मियू वहाँ से उठ जाती है और वो मॉडल मियू से मिसबिहेव करने लगता है, जिसे देखकर यूया उससे मियू से दूर हटने के लिए बोलता है। और वो मॉडल यूया को उल्टा मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूया उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग यूया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और उस मॉडल की हरकत हिकारू ने फोन में शूट कर ली होती है। जिसके बाद वो मॉडल अपने मैनेजर के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर मियू यूया को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए, और हिकारू मियू से बोलता है, सॉरी मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि ये मॉडल तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन अब मुझे पता है, तो अब इसकी कंप्लेंट डायरेक्टर से करेंगे और इससे ऑफिशियली डील करेंगे। और उसके बाद हिकारू यूया से बोलता है, अब जब तुम ये कर ही रहे हो, तो क्या तुम आगे भी इस टाइप का वर्क करना चाहोगे? मैं कह सकता हूँ तुम इस इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट हो। तुम हमारी एजेंसी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम अपनी अर्निंग से कभी भी अनसेटिस्फाई नहीं रहोगे। जिस पर यूया पहले तो उन्हें थैंक्स बोलता है और फिर उन्हें मना कर देता है, ये कहकर कि मुझे नहीं लगता मैं अभी इसके लिए रेडी हूँ। जिस पर हिकारू भी उसे फोर्स नहीं करता और उसका डिसीजन को मान लेता है। फिर हम देखते हैं हिकारू यूया को बहुत सारे कपड़े देता है उसके वर्क के लिए एज अ पेमेंट। पहले तो यूया उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हिकारू कहता है, हमारी इंडस्ट्री में हर चीज की कंपनसेशन होती है। जिसके बाद यूया वो सारे कपड़े ले लेता है और वहाँ से घर चला जाता है। उसके बाद हम गाड़ी में हिकारू और मियू को देखते हैं। हिकारू बोलता है, बड़े शर्म की बात है सच में, मुझे पता है यूया अगर हाँ बोल देता तो वो इंस्टेंटली स्टार बन जाता, लेकिन उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मियू अपने और यूया के शूट के फोटोज देख रही होती है और कहती है, यूया काफी अलग पर्सन था, मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिली। मुझे दोबारा कभी उसके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और हम देखते हैं हिकारू मियू को देख रहा होता है और मियू स्माइल कर रही होती है और वो कहता है, ये क्या है मियू, तुम्हारा फेस लाल पड़ा हुआ है, तुम ब्लश कर रही हो? और मियू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, और वो मना करती रहती है, लेकिन हिकारू बोलता रहता है कि तुम ब्लश कर रही हो। फिर हम यूया को देखते हैं और वो कपड़ों को देखते हुए सोच रहा होता है, चलो अच्छा है मुझे ये कपड़े मिल गए, अब मुझे दूसरी दुनिया में जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम दूसरी दुनिया में देखते हैं कुछ सोल्जर्स गॉब्लिन से लड़ रहे हैं और वो सोल्जर्स लेक्सिया के साथ ही होते हैं। तभी हम देखते हैं लेक्सिया के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूया आकर उसे मार देता है और बाकी सभी मॉन्स्टर्स को भी वो मार देता है। सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और उन सब मॉन्स्टर को मारकर यूया इंजर्ड सोल्जर्स को वो हर्ब का रस पिला रहा होता है
जिससे सारे ये सारे इन्फेक्शन इंजरी सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लेक्सिया यूया के पास जाती है और वो कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना था। और लेक्सिया कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये सुनकर यूया एकदम शॉक हो जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है यूया इस सिचुएशन में क्या करेगा? क्या वो लेक्सिया को शादी के लिए हाँ बोल देगा या फिर वो अपनी कोई स्किल यूज करके वहां से गायब हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।